वीडियो में जो ये हकीम है, ये किस तरह से एक हिंदू बच्ची को जो है इलाज के नाम पर जो है उसका शोषण एक तरह से किया जा रहा है। वो पूरा आपको जो अंग है पूरा छूने का प्रयास कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है हमारे हिसाब से। ये अंधविश्वास है, इस तरह की कोई भी चीज़ होती नहीं है। देखिए, ये आपको हवस की नज़र से ही देखते हैं। सिर्फ लव जिहाद प्रमोट करवा रहे हैं, मस्जिद से कुछ करवा रहे हैं, मदरसे से कुछ करवा रहे हैं, ये सब चीज़ करके लव जिहाद और ये सब चीज़ ही इन लोग प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कितने लोग आपके ठीक हो गए हैं ऐसे, आप ये पीर फ़कीर के पास में जा करके। जैसे हम देखते हैं पंजाब का कुछ वीडियो आता है, मेरा यसू यसू। ये पीर फकीर और ये अजार मजार जो भी है ये इनके पाक कुरान में भी नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, पहली बात। और रही बात पीर फकीर जो आप कह रहे हैं और जो लोग दिखाने इनसे इलाज वगैरह कराने जाते हैं, ये सब ढोंग है, पाखंड और कुछ नहीं है। ये अपने कमाने खाने का धंधा है और उसी बहाने इनको मौका मिलता है तो वो लूटते हैं, चाहे जिस प्रकार लूटे, चाहे शारीरिक शोषण करें या आर्थिक लूटें, जैसे भी लूटना ये लूट खसोड़ और कुछ नहीं है। वीडियो में जो ये हकीम है, ये किस तरह से एक हिंदू बच्ची को जो है इलाज के नाम पर जो है उसका शोषण एक तरह से किया जा रहा है। इसी तरह के और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, झाड़ फूकने वाले जो ये पीर फ़कीर होते हैं वो हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जानूँगा कि इसमें जो गलतियाँ हैं वो किसकी मानते हैं, माँ बाप की है ऐसे बाबा होते हैं? नहीं, माँ बाप की है कि वहाँ पे लेके नहीं जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, गलत जगह पे टच करना, ये सब करना, मतलब डॉक्टर किस लिए हैं फिर? मतलब देखिए, बात क्या है ना कि ये जो बाबा हो गए हैं या जो मदरसा चलाते हैं, वहाँ के जो टीचर हो गए हैं, ये सब हकीम हो गए हैं, इन लोग हम देखते हैं आए दिन मदरसा में वीडियो आती रहती है कि कुछ गलत कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में। इनमें बात क्या है ना कि इनको लेके नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। ये हिंदू को समझना पड़ेगा और बाकी सब लोग को समझना पड़ेगा कि वहाँ पे जाने से उद्देश्य क्या है आपका, क्या आप हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर नहीं है क्या? मतलब वहाँ पे ये देखिए, ये आपको हवस की नज़र से ही देखते हैं। सिर्फ लव जिहाद प्रमोट करवा रहे हैं, मस्जिद से कुछ करवा रहे हैं, मदरसे से कुछ करवा रहे हैं, ये सब चीज़ करके लव जिहाद और ये सब चीज़ ही इन लोग प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये हमारे को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे जगह पे जा रहे हैं और अपनी बहन बेटियों का इज्जत ही बस नीलाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे को ये चीज़ सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये चीज़ क्या है कि अब अगर डॉक्टर के पास में आप जा रहे हैं, ये कितने लोग, आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे परिवार के पास में जाइए और पूछिए कि कितने लोग आपके ठीक हो गए हैं ऐसे, आप ये पीर फ़कीर के पास में जा करके। जैसे हम देखते हैं पंजाब का कुछ वीडियो आता है, मेरा यसू यसू, प्रॉफिट मोहम्मद, ये सब ये क्या है भाई? तो ये सब प्रॉफिट ये सब जो है, अरे उन लोग क्या ठीक कर ले रहे हैं? बस उनकी ऑडियंस फिक्स होती है, वही उनको बुलाना है। ये पीर फकीर और ये अजार मजार जो भी है ये इनके पाक कुरान में भी नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, पहली बात। और कई बार सुना भी होगा, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर ने भी बताया होगा कि पाक कुरान में भी जो है मज़ार वगैरह का कोई वैल्यू नहीं है, मज़ार बनाना नहीं चाहिए किसी को भी। और रही बात पीर फ़कीर जो आप कह रहे हैं और जो लोग दिखाने इनसे इलाज वगैरह कराने जाते हैं, ये सब ढोंग है, पाखंड और कुछ नहीं है। ये अपने कमाने खाने का धंधा है और उसी बहाने इनको मौका मिलता है तो वो लूटते हैं, चाहे जिस प्रकार लूटे, चाहे शारीरिक शोषण करें या आर्थिक लूटें, जैसे भी लूटना ये लूट खसोड़ और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल जाना चाहिए सबसे पहले, कोई भी परेशानी हो तो पहले डॉक्टर से दिखाएं आप। और ये पीर फ़कीर वगैरह इन पे विश्वास ना करें। मेरा भी नम्र निवेदन है सभी गार्जियन से, सभी अपने भाई बहनों से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें। ये ठगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप इनसे 1-2 बार 4 बार जितने बार आप जाएंगे मिलने, ये सोचेंगे कि चलो मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये कर देंगे। ये जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। इनसे एक अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस पूछ दीजिए, ट्रांसलेशन पूछ दीजिए, बता पाएंगे क्या? तो काहे के डॉक्टर, काहे के वैद्य, ढोंगी पाखंडी हैं सारे। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो गलती माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप को तो उनको भेजना ही नहीं चाहिए ऐसे। कोई भी, जैसे आपने एक वीडियो दिखाई हकीम की, कोई भी धर्म का हो, वो लेडीज़ को पहली बात तो छू नहीं सकता ऐसे। जिस तरीके से आपने वीडियो दिखाई, इस तरीके से वो छू नहीं सकता। अगर आपको तकलीफ़ है या कोई दिक्कत है तो आप वो हकीम से पहले डॉक्टर बैठा ना, डॉक्टर भी तो इलाज कर सकता है। पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, बड़े बड़े संस्था पढ़े हैं, बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल पढ़े हैं, उस पर जाइए, वहाँ चेकअप करवाइए। अगर वहाँ नहीं सही हो रहा है, उससे आगे आप स्टेप बढ़िए ना। ये थोड़ी है कि तुम किसी हकीम के पास जाके अपने पूरे अंग, वो हकीम जैसे, हाँ, जैसे आप
ये थोड़ी है कि किसी हकीम के पास जाके अपना शोषण करवाओगी। जैसे आप वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें पूरे वो हकीम जो है वो पूरा आपको जो अंग है पूरा छूने का प्रयास कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है हमारे हिसाब से। ये अंधविश्वास है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती नहीं है, और ये सब ढोंगी बाबा हैं। यहाँ पे कोई भी किसी चीज़ का कोई परफेक्ट इलाज नहीं होता, ना किसी चीज़ की गारंटी है कि आप ठीक ही हो जाएंगे। ये पूरी तरीके से अंधविश्वास है। और जितने भी ऐसे बाबा हैं बैठे हुए हैं आज हमारे देश में, ठीक है, ये कुप्रचार हो रहा है, मतलब ये सही चीज़ का प्रचार नहीं है और ना ये चीज़ सही है। और जो भी लोग इस तरीके की मान्यताएं रखते हैं कि हम इस तरीके के बाबा के पास जाकर हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, या हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स है जिस भी तरीके की, ऊपरी है या कुछ भी, तो ये सब मान्यताएं बिल्कुल रॉन्ग हैं। इन सब मान्यताओं को हमें नहीं मानना चाहिए। हमें वहीं जाना चाहिए जहां हमें परफेक्ट मालूम हो कि इस रोग का इलाज यहीं इसी जगह होगा, ठीक है। तो इस तरीके की मान्यताओं को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और ऐसे बाबाओं के यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये अंधविश्वास है। एक और मैं अंधविश्वास की बात करूँगा। आपने नाम सुना होगा प्रॉफिट बिजेंदर, पंजाब के हैं ये धर्म परिवर्तन कराते हैं और ईसाई हैं, ये ईसाई मशीनरी। आपने सुना होगा मेरा यीशु मेरा यीशु। तो वो भी जो है दूर से बिना छुए ही इलाज कर देते हैं लोगों का। ऐसा नहीं, इलाज की बात कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन भी कराते हैं, वो इलाज भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती हैं उनकी कि एक लड़का, वीडियो बहुत वायरल होती है, एक लड़का था कहता था मेरी बहन चल नहीं रही थी पहले, अब वो चलने लग गई। ऐसे मतलब अंधविश्वास टोटल वो जो है करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इस पे कानून को भी कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक तरीके से इलीगल है किसी का धर्म परिवर्तन कराना। भाई जो जिसको जो धर्म मानना है, हाँ उसकी आज़ादी है भाई, कानून में भी ऐसी भी व्यवस्था है कि जिसको जो धर्म मानना है उसको माने और पूजे। कैंसर होता है जो एक रोग होता है, तो कैंसर का इलाज तो आज के समय में मुमकिन है, ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो गलत मान्यताओं का जो कैंसर है इंसान के दिमाग में, ये बहुत भयंकर है। ये इंसान के लिए उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। ये इंसान को कई बार मारता है, लेकिन वो कैंसर होता है वो एक बार मारता है। तो इस तरीके की जो मान्यताएं हैं और इस तरीके का जो काम जो लोग करते हैं वो बिल्कुल मिथ्या है, मतलब विपरीत है। उसको नहीं मानना चाहिए। आपको जो धर्म मिला है आप उसी धर्म में रहें और माने। अंधविश्वास पे जिस तरीके से ये लोग भरोसा करते हैं ना माँ बाप, उससे उनके बच्चे मारे जाते हैं। सांप काट ले तो झाड़ा फूंक करवा लो, ठीक है, पी लिया जाए तो उसको झाड़ लगवा लो। तो ऐसे चीज़ों पे भरोसा ना करके आप डॉक्टर से जाइए। बड़े बड़े सर्जन हैं, बड़े बड़े यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए, सजेशन लेके उनसे काम करना ज़्यादा बेहतर है। पर पीर और फकीर हकीम के चक्कर में आप अपने परिवार को एक तरीके से पूरा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और वो पीर फकीर जो कभी ज़िंदगी में उसने किताब खोल के देखा नहीं, मदरसे जाके पत्थर चलाने का काम करने वाला पीर फकीर बन जाता है, कहीं मजाल लगा के बैठ जाता है और कन्वर्जन का काम करता है। उस पैसे से देश का ही बेड़ा गर्क कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाइए जो पढ़े लिखे, जिन्होंने इसकी स्पेशलिस्ट पूरी हासिल की हुई है। जब हम एम्स की बात करते हैं, IGMS की, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के संस्थान की बात करते हैं, आयुर्वेदिक संस्थान की बात करते हैं, तब आप जो है फ़कीर के पास जा रहे हैं, ढोंगी मौलाना के पास जा रहे हैं, हकीम के पास जा रहे हैं, जो पता नहीं कौन कौन सा तांत्रिक वाला राख निकाल करके वो ऐसे करके गलत तरीके से स्पर्श करता है। पत्रकार महोदय आप देख लीजिए, इससे पहले भी वीडियो कई दफ़ा आया है। ये जो है वो क्या कहते हैं कि मस्जिद में जा करके, मस्जिद या बाहर में जो भी मौलाना बना करके रखते हैं अपने ये क्या कहते हैं कि इसको क्या बोल सकते हैं, वो जहाँ पे वो झाड़ फूँक करते हैं वहाँ जाते हैं। और ये एक वीडियो नहीं आ रहा है, बहुत सारा ऐसा वीडियो आया है। और ये लोग जो कहते हैं कि आज कहते हैं कि बाबा ढोंग कर रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था, हर चीज़ पे बाबा का जिम्मेदारी करते हैं। इन लोगों को आज तक एक भी मौलाना कहीं पे गलत करते हुए नहीं दिखा, लेकिन आए दिन हम लोग वीडियो देखते हैं। इनमें हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की गलती है, ऐसे पेरेंट्स की गलती है और उन बच्चों की भी गलती है कि पढ़ने लिखने वाले एज में आपको किसी की भी नॉर्मल पढ़ाई नहीं होती है, सबकी तो 10th 12th के आसपास ही होती है। तो अब देखिए, अब इस एज में आ करके आप इस तरह की मोनोपोलॉजी के साथ चल रहे हैं, तो आप देश को जागरूक बनाइए, इस तरह के ढोंगी और पाखंडी लोगों से दूर रहिए, स्पष्ट बात है। और इस तरह से ढोंगी पाखंडवाद के जाइएगा
जगह तो ये लोग अश्लील काम करते हैं धर्म के आड़ में, चाहे कोई भी हो, ये धर्म के आड़ में अश्लील का काम करते हैं। तो आप लोग जितने हो सके, आप ही तो साइंटिफिक वाले बात करते हैं कि हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो जब आप पत्थर और मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं तो ये मौलाना और हकीम के पास जाने की आपको क्या ज़रूरत है? इस तरह से तो किसी का भी बीमारी ठीक नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ इलाज की पद्धतियाँ अलग अलग हैं, आयुर्वेदिक है, आपकी जो है हाँ एलोपैथिक है। अब मान लीजिए आप आयुर्वेदिक में जा रहे हैं तो वैद्य इलाज करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप कहीं भी ले जाइए, आप एलोपैथिक दवा कराइए, आप होम्योपैथिक कराइए, आप आयुर्वेदिक कराइए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो है एक सिस्टमेटिक वे में आपका इलाज करे। कहीं ना कहीं वो जो है क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक आधार पे आपका इलाज करे। कहीं ना कहीं वो जो है क्या कहते हैं आपकी मर्ज पकड़े, आपकी मतलब वास्तव में आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है वो उस पर इलाज करे। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, कभी कभी मान लीजिए कुछ लोगों को मनो रोग हो जाता है तो आप उस साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाइए। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ख़त्म कर रहा हूँ बात को, यदि ऐसे ही पीर फकीरों पे इलाज होता, भगवान राम जो है स्वयं विष्णु अवतार थे, लेकिन उन्होंने सुखेन वैद्य का स्वागत किया। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी ने अनुनय विनय करके सुखेन वैद्य को ले आए कि आप इनका इलाज कीजिए। उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी चाहिए। झाड़ा फूका नहीं, उन्होंने कहा कि इसके लिए ये दवाई जरूरी है, जाइए मेडिकल स्टोर पे लाइए और इसका मेडिकल स्टोर यहाँ मिलेगा। और पूरा पता दिए मेडिकल स्टोर का, और हनुमान जी ले गए उस मेडिकल स्टोर से संजीवनी बूटी लाए और उन्होंने उनको जो है दिया, उनको उस दवा का पान कराया और उसके बाद वो ठीक हुए। तो ये आज मान लीजिए चलिए और धर्म मजहब के लोग जाएं, मतलब धर्म तो एक ही है, सनातन है, लेकिन और जो मजहब है, पंथ है या और जो जीवन जीने की पद्धति है लोग जाएं, लेकिन कम से कम हिंदू तो सनातन धर्म को मानता है, सनातन धर्म को जीने का प्रयास करता है। तो कम से कम जो हिंदू है वो, अच्छा कहीं ना कहीं उसको रामायण पता है, रामचरितमानस पता है, राम जी की कहानी पता है, कम से कम आप अपने घरों में रखते पढ़ते जो भी जैसे हो देखते हो, अरे भैया उसका अनुसरण तो करो।